वर्सेस पाकिस्तान की वॉर। अब नहीं मिलेंगे क्रिकेट बैट, कैसे खेलेंगे रोहित, विराट और रिजवान। तो पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान आज जंग के मुहाने पर खड़े हुए हैं। किसी भी समय हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला बोल सकता है और उससे पहले ही क्रिकेट बैट मिलना बंद हो गए हैं। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। तो देखिए, पहलगांव हमले के बाद एक बुरी खबर आई है और ये बुरी खबर क्रिकेटर्स के लिए और क्रिकेट जगत के लिए आई है। इंडिया वर्सेस वॉर की तैयारी शुरू हो चुकी है। जंग कभी भी शुरू हो जाएगी और क्रिकेट बैट की वजह से सब कुछ बंद होने वाला है। कश्मीर में कारखाने हो गए बंद और मैं आपको बता दूं कि पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद जो कश्मीर में कारखाने थे बैट के बनाने वाले, वो अब पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। कश्मीर में बनते हैं क्रिकेट बैट और मैं आपको बता दूं कि कश्मीर में, जी हां, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, सूर्य कुमार यादव को, बाबर आजम को, रिजवान को आप जो शॉट्स लगाते हुए जिन बैट से देखते हैं वो कश्मीर से आते हैं। और अब कश्मीर में बनते हैं क्रिकेट के बैट। कश्मीर विलो दुनिया में मशहूर हो। मैं आपको बता दूं कि जो कश्मीर से बैट जाते हैं उनका जो नाम है वो कश्मीर विलो है। कश्मीर विलो कहा जाता है, एक इंग्लिश विलो होता है और कश्मीर विलो बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में फेमस है। दुनिया भर के क्रिकेटर्स कश्मीरी विलो से खेलते हैं और दुनिया भर के क्रिकेटर्स स्पेशल कश्मीर जाते हैं, कश्मीर से अपने लिए बैट मंगाते हैं और उन बैट से चौके छक्के लगाते हैं। कश्मीर विलो इंडस्ट्री लगभग बंद। और अब क्या हुआ है कि कश्मीर विलो जो इंडस्ट्री है वो पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद इंडिया पाकिस्तान जो वॉर की तैयारी है उसकी वजह से सब बंद हो गया है। 90% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पहलगांव में, और मैं आपको बता दूं कि 90% मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो बैट बनाती हैं वो सब की सब पहलगांव खुला इलाका है। वहां पे बहुत ज्यादा स्पेस आपके पास होता है फैक्ट्रीज लगाने का और 90% फैक्ट्रीज वहां पर हैं। मेरठ जालंधर के 25,000 कारीगर थे और मेरठ जालंधर से 25,000 वर्कर इन यूनिट्स में काम कर रहे थे जो आपके पहलगांव में है। कारीगर हमले के बाद अपने घर लौट गए और कारीगर जो हैं इस हमले के बाद अपने घर लौट गए क्योंकि उनको अपनी जान की परवाह है, उनको अपनी जान की चिंता, उनको पता है वॉर कभी भी शुरू हो सकती है, कभी भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मामला हो सकता है। अनंतनाग कश्मीरी विलो मैन्युफैक्चरिंग का हब और अनंतनाग पहलगांव के पास ही है और ये भी मैन्युफैक्चरिंग जो बैट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका हब है। करीब 400 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अनंतनाग में है। अनंतनाग और पहलगांव बहुत ज्यादा दूर नहीं, तो ये पूरा एरिया कैसा है जहां पर जो बैट्स है वो बनते हैं। एक कारोबारी रोज 1 लाख का काम करता था और रोज एक कारोबारी था वो इजीली 1 लाख के जो बैट्स है वो बेच देता था। लेकिन अब ये मामला पूरा जीरो हो गया है क्योंकि बैट अब बन ही नहीं रहे हैं। तो भाई साहब, ये पूरा मामला है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो आज युद्ध के कगार पर पहुंच चुके हैं। भारत पाकिस्तान पर हमला कभी भी कर सकता, तो उससे पहले तो जितने भी लेबर थे हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों के वो कश्मीर को छोड़कर वापस आ गए हैं। और जब लेबर ही नहीं होगी तो फिर बैट कौन बनाएगा। यानी कि पहलगांव में हुआ आतंकी हमले का एक बहुत बुरा असर, पहला बड़ा असर क्रिकेट के मैदान पर भी आपको जल्द देखने को मिलेगा कि अब जब बैट्स ही नहीं होंगे तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, रिजवान, बाबर किससे गेंद उड़ाएंगे। तो ऐसे में बुरी खबर एक क्रिकेट जगत को लेकर आई है।